एक दुखियारी माँ का दर्द आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। सुनिए एक माँ अपने बेटे के लिए कितना रो रही है। एक निशक्त माँ अपने बेटे के लिए खेड़ी गांव में हुई महापंचायत में अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, तो वही एक बहन सरेआम पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रही है। 28 सितंबर की रात को हुई वारदात में एक राजपूत समाज के युवक के दलित अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले युवकों ने मंदिर में भगवान के जयकारे को लेकर पैर काट दिए। 10 सितंबर को गांव में ही बाबा शिवनाथ के मंदिर पर आयोजित मेले में दो समुदाय आपस में कहासुनी को लेकर इतने भीड़ गए कि पवन नामक युवक पर दलित समाज के युवक द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर उसके पैर काट दिए और गांव छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि इस प्रकरण के बाद गांव में धारा 144 लागू कर दी गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई 11 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया। आज इस कड़ी में पीड़ित पवन की सहायता को लेकर आज गांव के बाहर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वजाति एवं सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में पीड़ित की आर्थिक मदद के लिए लोगों ने योगदान दिया, तो वहीं हरियाणा सरकार से मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं नौकरी की मांग की है। वहीं 3 बहनों का इकलौता भाई आज चलने फिरने लायक नहीं रहा और जयपुर के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। वहीं महापंचायत में प्रशासन की तरफ से तहसीलदार रमेश कुमार सैनी पहुंचे, जिन्होंने महापंचायत द्वारा दिया हुआ मांग पत्र लिया और कहा कि जो मांग पत्र है वह सरकार को भेज दिया जाएगा। इसके बाद फैसला लिया गया कि सरकार हमारी मांगे 7 दिन में माने, नहीं तो हम सरकार से टकराव के लिए तैयार है। काट दिया जैसे कुआड़े से, बहुत बुरा तरिया। और मैं का देखने गई थी, वो रास्ते से आ रहा था। ये बात मैं क्या जानूं, अब क्या हुआ और क्या नहीं करा उन लोगों ने। आपकी क्या मांग है माता जी, सरकार से क्या मांगा? सरकार से महापंचायत भाई जो आदमी करेंगे वो ही सही है। मैं क्या मांगूंगी? मेरा लाल काट के गिर दिया, मेरे कोई नहीं है कमाने वाला और मैं खुद अपंग हूँ, मेरे हाथ पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता और मैं तो नीचे भी बैठ नहीं सकती। अब बैठी हूँ पंचायत में, क्या करूँ मैं? तो क्या मांग है आप? इंसाफ चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। सीतू है, मैं पवन की बड़ी बहन हूँ। पहली बात तो एक मतलब बिगड़ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसको ऐसे काट, जैसे लकड़ी को काटते ना, ऐसे कुत्ते को भी नहीं काटते हैं। उसने इंसान को काट दिया। मेरे भाई को इंसाफ खिलाओ किसी भी हाल में। अभी फिलहाल आपका भाई कहाँ पर है? दुर्लभ जी हॉस्पिटल में जयपुर। आज 4 दिन हो गए उसको वहाँ एडमिट हुए। 28 तारीख की नाइट में एडमिट किया था उसको वहाँ पे। जो हेमराज जी हैं, हमारी राजपूत कास्ट से है वो, उनको ऐसी सजा दिलाई जाए आगे से कोई भी बंदा ऐसा कांड करने के बाद सोचे भी ना, कोई भी। सर उनका नाम हमें मालूम नहीं है कौन कौन, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई महेश नाम का लड़का है, हेमराज जी हैं और भी कुछ है नाम जिनका नाम हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। आसवानी सिंह जी हैं, मुकेश जी हैं। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई क्या? सर कहा गया है, लेकिन न्यूज में तो ये भी आया था, उनके जो 2 अधिकारी हैं पुलिस में हरिजन कास्ट से, उन्होंने कहा है कि तुम लोग कुछ भी करो, मार गिराओ राजपूतों को, लेकिन हम उनको बचा लेंगे। तो उनको सस्पेंड किया जाए उन हरिजनों को, दोनों को। रोहतास जी जो हैं, सस्पेंड बिल्कुल कर दिया जाए। हमारी साइड से ये है, जितना खून हमारे भाई का बहन ना, उतना खून हमें दिखाओ उनका निकाल के। हम जब माने कि पंचायत कुछ कर रही है हमारे लिए। भाई जो गांव के लोग हैं वो कमेटी का मेंबर बनना चाहे, जो इच्छुक हो वो एक बार यहाँ कमेटी के पास आ जाए। सरकार को उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा जी। क्या क्या मांगे हैं सर, बता पाएंगे सर? मांगे इसमें मुख्य रूप से एक तो ये कि उसके परिवार को उसको 50 लाख की सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि है, सरकारी नौकरी है, SC एक्ट जो लगे हैं उनको हटाने की मांग की गई है पंचायत। 3 मांगे। मेरा ससुराल खेड़ी से, गांव मेरा भिवानी से, मैं राजपूता की हूँ। और ये मेरे क्या बात हुई, किस तरह से? ये बात ये हुई कि इनकी कुछ दिन पहले घटना थी। इन प्लानिंग थी कि हम झगड़ा कराएंगे, तो हिमराज, आसमानी और कुछ लोग और थे हरिजनों के। राजपूता में तो बस ये थे कि झगड़ा करके न हमें ये करेंगे। हमारे बाबू की वाइफ है, दूध चढ़ाने के लिए मंदिर में गई थी, उसके इसने पौनी मारी
रोहतास में। कोनी मार कर दूध बिखरवा दिया। बाबा कहने लगी, बोली बेतमीज, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, राजपूत के इतने ऐसे कैसे किया। उसने गंदा बोलने के साथ में आज किसी की बीरबानी को गंदा बोल कर शराब पी कर कौन ही मारते हैं, तो बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं करोगे। सब बच्चे खाली आते, इन बच्चों को बोलने लगे तने ऐसे कैसे करा, तो इन बच्चा पे हमला कर दिया। जो बाबू है उसका जबाड़ा टूट गया और कई बच्चा के सिर में भी चोट आई। चोट आने के कारण ये झगड़ा बढ़ गया। राजपूत बहुत बार गए, हरिजनों के हमें झगड़ा नहीं चाहते, आप ये करो कि राजीनामा कर लो, जो ये बच्चे भी कमा खां, ये बच्चे भी कमा खां, झगड़ा ख़त्म करो, शांत करो गाँव में। इन ये प्लानिंग कर रखी थी। पवन को और 4 बच्चों को ऐलान दे दिया। ये कहने लगा ये कि मैं पवन को और इनको बच्चों को ख़त्म करूँगा। इसका क्या नाम है भैया, जो ये महेश कहने लगा मेरे को कसम खाई है मैं इनको ख़त्म करूँगा। तो इन महेश वहाँ गया था जन्मदिन पे, इनने साज लगा ली महेश कहाँ गया है ना, ये पवन कहाँ गया है। अपने का पवन नाम है ना, इसको लाड में हम कुछ कहते हैं, पवन कहाँ गया है। तो पवन की ने जानकारी ली। पवन आया तो इनने पहले तो लाठी मारी, बिक्की के सकूटरी हो उसके, लाठी मार कर सकूटरी पड़ गई। तो 2 बच्चे और थे इनके साथ में, वह भाग छूटे और इसके कुआड़े लेकर वह पवन को काटने लगे। तो हम तो शांत करण में रह गए, भूल में अपने इसमें कुछ भी लगाओ गांव शांत रहे। और इन ये प्लान बना रखा था कि भाई इनको ख़त्म कर दे। तो हम ये चाहते हैं महेश को गांव से बाहर निकालो या इसको सारी उम्र की कैद मिलो। हमारे और बच्चा ने भी खतरा से। शुरुआत जो है मेले से हुई थी क्या? मेले से हुई है। उस मामले को हम शांतकरण में रह गए। शांत करो क्यों हमारे पढ़े। ये 10 तारीख का मेला था, गांव में था। 10 तारीख का मेला था, बाबा शिवनाथ का मेला था। वहाँ अच्छी पब्लिक जुड़ती है और ठाकर लोग चंदा भी खूब देते हैं। ये हरिजन है ना, सब चंदन है तो घर में खा जाते हैं और मेला दिखा देते हैं। और फिर ये नु कहते हैं हमारा मंदिर, हमारा महकमा है, तुम्हारा कुछ नहीं। फिर भी हम तो नहीं समझे थे कि ये कुछ शांत हो जाए। कई बच्चे नौकरी लागने लायक भी है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमने इनका आगा हाथ शरीक के जोड़े, बाकी ये नहीं माने। हिमराज ने और आसमानी ने इन्हें ख़त्म नहीं होने दिया। राजपूतों ने पत्थर डाला था हमारे दादाश्री ने, और ये राजपूतों ने मंदिर बनाया था। उसके बाद हरिजन, ये चमार, ये सब ऐसे कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है। और जो ये हिमराज कहते हैं ना, हिमराज, ये हमारा, मेरे बच्चे नहीं हैं। और मेरा जो हस्बैंड है वो का दिल का ऑपरेशन हुआ है जयपुर। उसने मेरे भी 3 साल पहले संतोष का जैक लगाया और हॉस्पिटल में इधर से रेफर किया था मेरे को नारनौल से। रात को कह रहे कि डॉक्टर की कल रोहतक को रेफर करेंगे, और इसने संतोष का जैक लगा कर मेरा आदमी को भी वहाँ से रात को मैं दुखिया को 12 बजे निकाला था। और मेरे पैर में बाप नहीं और भाई नहीं, और इसने गंदगी बहुत फैला रखी है। पहले भी मेरे साथ भी बिताया हुआ है 3 साल पहले। क्या नाम है? मेरा सरोज है, मेरा नरेंद्र का हस्बैंड का नरेंद्र नाम है। और अभी मेरी फाइल है चौकी में अभी फाइल है। जैसे मेरा झगड़ा हुआ, मेरे को जमीन नहीं दे, मेरी सास को जेठ ने मेरे को लिखाड़ा मारा, ननदेव को, और हिमराज का उसका गंदा का हाथ था। ये सरपंच से पूछी जाए, ये हर आदमी को दुखी करता है। मैं भी गऊ हूँ, मेरे भाई नहीं है, बाप नहीं है। मेरा हस्बैंड का दिल का ऑपरेशन हुआ, सबसे पूछो। उसने मेरे भी रात को पार्ली का, उसमें नारनौल में कंप्यूटर है, उसने बोला कि आंटी संतोष का जैक लग रहा है, और रात को दुखिया को 12 बजे लिखाड़ी थी। और हिमराज ने लिखाड़ी। ये हमारा गांव का है तो राजपूत, पर ये गंदा है, चूड़ी का है। अरेस्ट हो चुका है क्या? हाँ जी, इसको क्या कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं? हाँ जी। मेरे छायाकार पत्रकार साथियों, आपके सहयोग से जो महापंचायत बड़ा अन्याय हुआ है खेड़ी गांव में, भाई पवन के साथ, जो कि बहुत ही निहायत गरीब घर का बच्चा था, 3 बहन हैं, बाप है नहीं, माँ है, खुद जो है ना पूरे परिवार को चला रहा था। और ये किसी षड्यंत्र के जरिए
जैसे भाई साहब ने बड़े विस्तार से बताया है राजेश जी ने कि भाई जो ये अन्याय हुआ है ना, इस पूरे समाज की तरफ से 36 बिरादरी बैठी है, चौहान सरदारी बैठी है, हम सब की तरफ से हरियाणा सरकार जो है ना, ये ऐसे वो होते हैं उन मामलों में देती है। तो हम ये जो भाई साहब ने बताया, हम ये मांग करते हैं पूरी समाज की तरफ से सरकार से कि भाई इनको कम से कम 50 लाख रुपए का योगदान दिया जाए और इस परिवार की जो है ना मदद की जाए, ये हमारी मांग है। सरपंच साहब बताइए, जैसे जिस तरह से ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और अनेक फैसले लिए गए हैं, तो इसमें मुख्य आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? देखो, ये 36 बिरादरी की महापंचायत इलाके में शांति कायम हो, इसके लिए बुलाई गई और सभी लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, मांग उठा रहे हैं और 36 बिरादरी मिलकर के समाधान निकाले। 36 बिरादरी मिलकर के पवन भाई की आर्थिक सहायता की जाए, जिससे कि उसका अच्छे से इलाज हो। बाबा शिवनाथ के मेले में 10 सितंबर को एक आपसी मतभेद के कारण युवाओं का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा बाद में तनाव में बदल गया और एक युवक पवन का जिसमें पैर काट दिया गया। तो सब लोगों का एक निर्णय था कि एक महापंचायत बुलाई जाए और इलाके में तनाव पैदा ना हो, शांति बनी रहे। पवन के इलाज के लिए उनके खर्च की अपील यहाँ पे की जा रही है। भाई देवी सिंह जी ने 21,000 रुपये का उनके इलाज के खर्च के लिए योगदान दिया है। शेखर जी ने 21,000 रुपये, जो कांटी गांव से संबंध रखते हैं, तो उनके सहयोग के लिए सभी से अपेक्षाएं की जा रही है और पवन भाई के न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है और इलाके में शांति स्थापित हो, सब लोग मिल बैठ करके इसका समाधान निकाले। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में पंचायत बुलाई गई है। जैसे बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो है 17 बार कुल्हाड़ी से वार किया गया है, ये भी बात सच है? देखो जी, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन वार हुआ है, वो जो हुआ है वो गलत है। सीसीटीवी फुटेज है सर, जो दोनों तरफ से राजपूत की पक्ष की बात हो या हरिजन पक्ष की बात हो, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हैं। राजपूत तरफ से 24 लोगों के ऊपर, हरिजन पक्ष से 18 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। जो दोषी अरेस्ट कर लिया गया, 11 लोगों को इसमें हरिजन पक्ष से अरेस्ट हुए हैं। जिनका नाम था सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और मिल बैठ करके ये समाधान होना चाहिए और क्षेत्र के अंदर सभी लोग जो जैसे पहले से रह रहे थे शांति से रहें, यही महापंचायत की मांग है। राकेश जी बताइए, जिस तरह से आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है और क्या क्या मतलब मांगे रखी हैं और सरकार को क्या आपने बताया है? जी, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार और छायाकार, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस भाई की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस समाज की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस 36 बिरादरी की आवाज़ को बुलंद किया, आपने इस महापंचायत की बात को बुलंद किया और पूरे हरियाणा तक आपने ये बात पहुंचाने का कार्य किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज ये महापंचायत पवन भाई को पिछले दिनों 30-40 लोगों ने घात लगा के बैठे थे और उस पर जानलेवा हमला किया। उसके दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए और सिर में इतनी चोट मारी कि वो आज तक जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है, बेहोश की स्थिति में है और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। पवन भाई अपने परिवार में 3 बहनें और अपनी माता का इकलौता सहारा था। उसके पास 1 गज ज़मीन भी नहीं है, रहने का मकान है, वो भी उसके परिवार के साझे का मकान है और शायद खेड़ी गांव का सबसे गरीब आदमी है पवन भाई। और उसको इतनी बेरहमी से, इतनी हिंसक तरीके से उसको मारा है। जो कैमरे में फुटेज आई हैं उनको आप देखोगे तो दिल दहल जाता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आज सर्व समाज या खेड़ी गांव के सरपंच, काटी गांव के सरपंच, खोड़ गांव के सरपंच, आसपास अनेक गांव के सरपंच और मौजूदान में बैठ के फैसला लिया कि ऐसा क्यों हुआ और इसका निदान क्या हो और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि पवन भाई क्षत्रिय समाज से था, क्षत्रिय समाज के बच्चे गलत कोई फैसला ना ले लें, क्षत्रिय समाज के बच्चे दर्द में आके कोई हिंसक निर्णय ना लें या बदले की भावना समझ के गांव में इस हादसे के प्रति
पुनरावृत्ति ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन जिम्मेदार और मौजूद लोगों ने बैठ के फैसला किया कि एक बहुत बड़ी महापंचायत की जाए। आसपास इलाके के लोग बुलाए जाएं, मौजूद लोग बुलाए जाएं, 36 बिरादरी के भाई बुलाए जाएं और बैठ के इस बात का निदान किया जाए, इस बात का समाधान किया जाए, इस बात का हल किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ 36 बिरादरी के लोग आज इस महापंचायत में आए हैं। जो लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज की इस महापंचायत का एक ये भी मुद्दा है। दूसरा, पवन भाई आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है, आपको पता है माननीय जी, दुर्लभ जी हॉस्पिटल इतना महंगा है, एक संपन्न परिवार के भी पैर हिल जाते हैं उसमें इलाज करने के लिए। आज वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है, तो उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको खून की ज़रूरत है, उसको दवाई की ज़रूरत है, उसको आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तो इसलिए ये समाज इकट्ठा हुआ उस भाई की किसी ना किसी तरीके से मदद की जा सके। शासन और प्रशासन से निवेदन है आज इस महापंचायत और आपके टीवी, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि सरकार पवन भाई को सरकारी नौकरी दे। जो सरकार के पास स्वैच्छिक कोटा होता है, उसके तहत सरकार पवन भाई को सरकारी नौकरी दे कि पवन भाई अब चल नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी तो मजदूरी नहीं कर सकता, वो उसके घुटने काट दिए गए हैं, तो उसको सरकारी नौकरी दे और सरकार इसके इलाज के लिए, उसको परिवार को उठने के लिए 50 लाख का मुआवजा दे। इसलिए आज इस पंचायत में 2 फैसले ये भी हुए हैं कि सरकार उसको सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दे। इस पूरे प्रकरण की 10 तारीख को मेला था बाबा का, हर साल मेला भरता है, पूरे गांव के 36 बिरादरी के भाई मिलजुल के मेले में शामिल होते हैं, मेले में भाग लेते हैं। उस मेले में झगड़ा हुआ था और झगड़ा कोई एक बिरादरी का नहीं, गांव में जितनी बिरादरी बसती हैं सबका हुआ। उस झगड़े में हमारे यादव भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे क्षत्रिय भाइयों को भी चोट आई, उस झगड़े में हमारे SC भाइयों को भी चोट आई। लेकिन प्रशासन ने उस झगड़े में जो चोटिल थे, MLR बनी, मेडिकल में जो आई, उसके तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। जिसने जिसके चोट मारी थी उसका मुकदमा दर्ज हो गया, जिसको चोट लगी थी उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, मुकदमे दर्ज हो गए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, जो झगड़े हुए, चोटिल हुए, मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन लगभग 30 नवयुवक उनको चुन चुन के जो मेरिट लिस्ट में हैं, जिन्होंने भर्तियों में पेपर दे रखे हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं और कुछ के तो सिलेक्शन भी हो रखे हैं, उन लोगों के नाम चुन चुन के बड़े साजिशी तरीके से SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि वे बच्चे इस झगड़े में शामिल भी नहीं थे कुछ तो ये एक अन्यायपूर्ण रवैया हुआ। प्रशासन ने पता नहीं किस दबाव में उन बच्चों के ऊपर हरिजन एक्ट के मुकदमे दर्ज कर दिए। आज की महापंचायत का ये एजेंडा है कि उन बच्चों पे तुरंत प्रभाव से SC एक्ट के मुकदमे वापस लिया जाए, खारिज किए जाए।